गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुमार द आर्ट्स सुपर कोचिंग में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज का क्लास है स्पोकन इंग्लिश। मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखें। बिल्कुल बेसिक से क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। आज स्पोकन इंग्लिश का डे 1 है। आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? बिल्कुल, इसलिए मैं जो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, इसीलिए मैं क्लास आज जो स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। तो आज का क्लास जो है वो क्या है, डे 1। तो डे 1, डे 2, डे 3 इसी तरह से करके हमें 90 डेज पढ़ना है लगातार। बेसिक दिस का मतलब यह, दिस का मतलब यह। दिस का प्रयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं हमारे सामने, हमारे इधर उधर हम जो भी वस्तु रखा हुआ है उसको हम यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो यूज करने के लिए जैसे मान लिया जाए मार्कर हमारे हाथ में है ना, तो जब कोई भी वस्तु हमारे पास हो, हमारे नजदीक हो, तो वैसे अवस्था में हम दिस का प्रयोग करते हैं। लेकिन दिस का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? एक वस्तु के लिए। कितने वस्तु के लिए? एक वस्तु के लिए। दिस का प्रयोग कितने वस्तु के लिए? एक वस्तु के लिए। और वो कैसा होगा? वो नजदीक होगा। वो वस्तु कहाँ होगा? नजदीक होगा। नजदीक का मतलब जैसे देखिए हमारे हाथ में कितने हैं? एक मार्कर है ना। तो जब एक मार्कर होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? दिस करेंगे। लेकिन जब एक से अधिक वस्तु का बोध कराना हो, एक से अधिक वस्तु का बोध कराना हो, या एक शब्द, एक से अधिक वस्तु, कितने वस्तु का बोध कराना हो? एक से अधिक। जब एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? दिस। क्या यूज करेंगे? दिस। लेकिन वो वस्तु होगा कहां? हमारे नजदीक होगा। कहां होगा? नजदीक होगा। क्या होगा? हमारे नजदीक होगा। दिस मीन्स यह, दिस मीन्स ये या ये सब। तो हमें हिंदी नहीं देखना है कि दिस मीन्स यह होता है, दिस मीन्स ये सब होता है। हमें ये मान के चलना है, हमें व्यवहारिक रूप से सीखना है कि मान लिया जाए कोई भी वस्तु हमारे नजदीक है। क्या है? हमारे नजदीक में है। और हमारे नजदीक में है जब उसका हम प्रयोग करते हैं और वो बिल्कुल सिंगल हो, मतलब एक वस्तु का बोध करेंगे तो क्या बोलेंगे? दिस। क्या बोलेंगे? दिस। लेकिन जैसे हमारे पास ही नजदीक में है, हमारे हाथों में है, लेकिन एक से जब अधिक वस्तु हो तो उस वस्तु को हम बोध कराने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दीज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दीज का। दोनों नजदीक वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं, दिस और दीज। दिस और दीज का प्रयोग हम किस के लिए करते हैं? नजदीक वस्तुओं के लिए। दिस का प्रयोग एक वस्तु, दीज का प्रयोग एक से अधिक वस्तु। अब आता है दूसरा शब्द दैट। दैट मीन्स वह। दैट मीन्स वह।
दैट मीन्स वह, दैट का प्रयोग हम क्यों करते हैं? दैट का मतलब वह होता है, लेकिन इसका प्रयोग सीखना, यूजेस सीखना कि इसका हम प्रयोग करते क्यों हैं। तो दैट का जो हम प्रयोग करते हैं वो दूर वस्तु के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? दूर वस्तु के लिए। किसके लिए करते हैं? दूर वस्तु। दैट का प्रयोग हम हमेशा करते हैं हमसे वो दूर होता है। हमसे क्या होता है? दूर होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, दूर तो होगा लेकिन कितने वस्तु? एक वस्तु होगा। कितने वस्तु होगा? एक वस्तु होगा। लेकिन जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास एक से अधिक वस्तुएं हैं, लेकिन वो वस्तु कहां पर है? दूर में है। तो वैसे स्थिति में ये दैट क्या बन जाता है? दोज बन जाता है। क्या बन जाता है? दोज। दोज का मतलब होता है वे या वे सब। दोज मीन्स वे या वे सब। ये कितने वस्तुओं का बोध कराता है? ये एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराता है। कितने? एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराता है। लेकिन ये वस्तु होगा कहां? ये वस्तु ये होगा दूर में। कहां होगा? दूर में। फिर से एक बार समझिए, दिस का प्रयोग जब हमारे आसपास, हमारे पास में अगर वस्तु हो तो क्या लगाएंगे? दिस। अगर वही वस्तु नजदीक तो हो लेकिन एक से अधिक हो तो हम क्या लगाएंगे? दिस। लेकिन जब एक वस्तु हो लेकिन वो वस्तु कहां हो? हमसे दूर में हो तो क्या यूज करेंगे? दैट। लेकिन दूर में ही वस्तु हो लेकिन एक से अधिक वस्तु हो तो क्या लगाएंगे? दोज। क्या लगाएंगे? दोज। अब इसका थोड़ा सा क्वेश्चन बना करके देखते हैं क्या क्वेश्चन आंसर बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा, हमें बोलना है। हमें क्या करना है? बोलना है। स्पोकन इंग्लिश का ही मतलब है बोलना। तो हम इसको व्यवहारिक रूप से कैसे बातचीत करते हैं इस पे। देखिए इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन। क्या होगा? प्लस नाउन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन। अब ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब नाउन कैसा कल पढ़ा है? नाउन सिंगुलर होगा। नाउन सिंगुलर और नाउन प्लूरल। नाउन सिंगुलर भी होगा और नाउन प्लूरल भी होगा। तो नाउन सिंगुलर होगा, नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या सिंगुलर और प्लूरल होता? हाँ होता है। इसमें अगर देखिए इसका पहचान है, अगर जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट लेटर, जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट लेटर अगर यस या तो एस लगा हो। क्या लगा हो? जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट लेटर क्या हो? एस या एस लगा हो तो वो क्या कहलाएगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्या कहलाएगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जिस हेल्पिंग वर्ब के आगे एस या एस नहीं होगा, एस या एस नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? प्लूरल। क्या कहलाएगा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। क्या कहलाएगा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। फिर से सुनिए, हेल्पिंग वर्ब को हम पहचान कैसे करेंगे? जिस शब्द, जिस वर्ड के आगे, जिस वर्ड के लास्ट लेटर में एस या ए एस लगा हो वह क्या कहलाएगा? सिंगुलर। उसे क्या बोलेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट लेटर में एस या ई एस न लगा हो उसे हम क्या बोलेंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब आगे बढ़ते हैं। अब सिंगुलर और प्लूरल कैसे? जैसे मान लिया जाए हमारे पास एज, एम, आर,
डू, डज, हैज, हैव। अब देखिए हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव। अब देखिए इज क्या है, इज, तो इज तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के लास्ट लेटर क्या है, एस। हेल्पिंग वर्ब के लास्ट लेटर क्या है, एस, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर। क्या बोलेंगे, सिंगुलर। अब देखिए डूडज में लास्ट लेटर जो है वो क्या है, ए एस। क्या है, ए एस, तो डज जो है वो क्या है, सिंगुलर है। अब देखिए हैज और हैव में, हैज में जो है वो लास्ट लेटर क्या है, एस है। क्या है, एस है। तो हैज का जो लास्ट लेटर एस है, तो इससे एक पहचान करने का तरीका है कि हम हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचाने, ताकि जब भी हम बातचीत करेंगे तो हमें वहां पे ये संकेत नहीं हो, गलती होने का महसूस ना हो कि हम बोलने क्या जा रहे हैं, वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है। क्योंकि आपको कल सब सिखाए थे कि अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा लगेगा, वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल हो, क्या हो, सब्जेक्ट अगर मेरा प्लूरल है तो वर्ब कैसा लगेगा, वर्ब भी प्लूरल लगेगा। तो सब्जेक्ट तो हम सीख गए, नाउन मान लिया जाए सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन नाउन के साथ हमारे साथ क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। कल की क्लास में हम बताए थे सब्जेक्ट के बारे में और वर्ब के बारे में, कि सब्जेक्ट का जन्म जो हुआ है वो सिंगुलर में हुआ है और वर्ब का जो जन्म हुआ है वो प्लूरल में हुआ। लेकिन वर्ब के पहले जो आता है हमें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की ज्ञान होना अति आवश्यक होती है। इसलिए फिर से एक बार समझ लीजिए, जिस हेल्पिंग वर्ब की लास्ट लेटर एस या ई एस हो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर। एग्जाम्पल इज, डज, हैज। अब प्लूरल में देखा जाए, मान लीजिए हमारे पास आ गया आर, डू, हैव। क्या ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके लास्ट लेटर जो है क्या एस है, एस है, नहीं है ना। तो इसलिए हम इसको पहचानेंगे कि जिस हेल्पिंग वर्ब के आगे यस या एस नहीं है वो हमेशा के लिए क्या होता है, प्लूरल। क्या होगा, वो प्लूरल होगा। और जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट लेटर क्या हो, एस या एस, वो क्या होगा, सिंगुलर। अब यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ाते हैं क्लास को। अगर हमें किसी भी चीजों की जानकारी लेना हो, किसकी जानकारी लेना हो, किसी भी चीजों की अगर जानकारी लेना हो तो चीजों की जानकारी लेने के लिए हम प्रयोग करते हैं व्हाट। किसकी प्रयोग करते हैं, व्हाट। व्हाट का प्रयोग जो होता है वो किसी न किसी चीज की जानकारी लेने के लिए। क्या जानकारी करते हैं, चीजों की। जब हमारे पास किसी का अभाव हो, क्या हमारे पास जब किसी वस्तुओं का अभाव हो, उनकी जानकारी ना हो, तो उसे जानकारी प्राप्त करने के लिए जो हम शब्द यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, वो क्या है, व्हाट है। और व्हाट का प्रयोग हम क्या करते हैं,
मान लिया जाए कि हम नहीं जान रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है, तो हम पूछ सकते हैं यह क्या है, यह क्या है। तो यह क्या है, तो यह का इंग्लिश, अब देखिए बीच में जो आ गया क्या, क्या है, क्या। तो प्रश्न जो पूछने का काम कर रहा है वो कहां से काम कर रहा है, बीच से काम कर रहा है। कहां से काम कर रहा है, बीच से काम कर रहा है। तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले वाट, क्या लगेगा, वाट। अब देखिए वाट तो है, लेकिन हमें वाट के साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है, तो है का इंग्लिश क्या होगा, एज, क्या होगा, एज। अब देखिए एज, इसमें देखना है नाउन तो है नहीं, व्हाट एज। अब ये जो यह है, तो यह का प्रयोग क्या होगा, दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है, व्हाट इज दिस, क्या बोले, व्हाट इज दिस। अब ये क्या जो है, ये क्या आगे क्यों आ गया, प्रश्न ये भी बनता है कि सर आप तो क्या का इंग्लिश वर्ड लगा दिए, लेकिन क्या बीच में है तो वर्ड फिर आगे कैसे आ गया। क्योंकि रूल में देखिए, रूल जब भी हम किसी से प्रश्न करते हैं, किसी से प्रश्न करते हैं, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वर्ड जो होता है वो क्या होता है, सबसे आगे होता है। वो क्या होता है, सबसे आगे। अगर जब हम किसी से प्रश्न करते हैं, या तो जब प्रश्न बनता हो, लेकिन वो प्रश्न कहां से बनता हो, वाक्य के बीच से, कहां से बनता हो, वाक्यों के बीच से जब प्रश्न बने, तो हम सबसे पहले उसे आगे करते हैं। जब भी वाक्य के बीच से प्रश्न बनता हो, तो उसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले आगे लिखते हैं। तो व्हाट इज दिस, अब हम कह सकते हैं कि यह कलम है, यह क्या है, कलम है। तो यह का इंग्लिश क्या होगा, दिस इज या पेन, क्या हुआ, दिस इज पेन। तो आज से हम लोग सीखे कि अगर एक वस्तु का बोध कराना हो और वो नजदीक में हो, वो कहां हो, नजदीक में हो, तो हम क्या लगाएंगे, व्हाट इज दिस। किसी को हम पूछ सकते हैं कि व्हाट इज दिस, दिस इज या पेन। इसी तरह से जितने भी वस्तु हैं सभी के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो हर वस्तु को हम इस तरह से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए एक वस्तु है तो दिस लगा दिए, लेकिन एक से अनेक वस्तु है, तब क्या यही रूल काम करेगा, हाँ रूल यही काम करेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा। जैसे मान लिया जाए वहां अगर पूछ दे ये सब क्या है, ये सब क्या है, या ये क्या है। क्योंकि ये सब क्या है, ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रश्न तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जब एक से अधिक वस्तु है, तब जाकर के हम पूछे ये सब, ये सब, है ना। एक से अधिक वस्तु का बोध कराने के लिए हम क्या लगाते हैं, ये सब। लेकिन प्रश्न कहां से बन रहा है, फिर देखिए बीच से बन रहा है। कहां से बन रहा है, बीच से बन रहा है। तो जब बीच से प्रश्न बनता हो, तो सबसे पहले उसको हम आगे करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या, व्हाट, व्हाट मीन्स क्या। अब देखिए क्या है, क्या है, क्या है। अब मान लो क्या है, तो हम क्या लगा दें, इज। अब देखिए यहां इज लगा दिए, अगर यहां भी इज लगा देते हैं तो सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। सर गलत कैसे हो जाएगा, तो गलत होने का कारण है कि हमें जो ये मिला, क्या मिला, नाउन जो मिला, क्या नाउन सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर है क्या। ये सब जितने भी चीज हैं, क्या वो एक ही चीज का बोध कर रहा है, एक चीज का बोध कर रहा है क्या, नहीं। तो एक से अधिक चीजों का जब बोध कराते हैं या करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर से प्लूरल।
तो आपको क्या बताएं कि अगर हेल्पिंग वर्ब के लास्ट लेटर अगर एज हो तो वो क्या कहलाता है, सिंगुलर कहलाता है। इसलिए हमें क्या है, एज का प्रयोग नहीं करना। हमें क्या नहीं करना, एज का प्रयोग नहीं करना है। तो एज का प्रयोग नहीं करेंगे तो यहां क्या होगा, आर। व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, ये सब क्या है, ये सब क्या है। तो क्या बोलेंगे, ये सब कल में है। ये सब क्या है, कल में है। तो ये सब का इंग्लिश दीज, दीज के साथ क्या लगेगा, आर पेन्स, दीज आर पेन्स। समझ आ रहे बात को। तो हम लोग क्या सीखे, दिस मीन्स यह और दैट मीन्स वह। तो दिस मीन्स यह, दिस मीन्स ये सब। दिस का प्रयोग हम एक वस्तु के लिए करते हैं और दिस का प्रयोग एक से अनेक वस्तुओं के लिए करते हैं। नोट डाउन कर लें इसको। अब दूर वस्तु के लिए क्या प्रयोग करते हैं, देखिए दूर वस्तुओं की जानकारी लेना हो तो हम क्या यूज करेंगे, वह क्या है, वह क्या है, या वे सब क्या है, वे सब क्या है, वह क्या है या वे सब क्या है। अगर एक वस्तु, वह का मतलब क्या है, एक वस्तु, तो वह क्या है। तो हमें प्रश्न जो मेरा बन रहा है वो कहां से बन रहा है, बीच से बन रहा है। यहां भी प्रश्न कहां से बन रहा है, बीच से बन रहा है। तो जब भी प्रश्न बीच से बनता हो, कहां से बनता हो, बीच से बनता हो, तो सबसे पहले हम उसको आगे करेंगे और उसका मीनिंग लिखेंगे। तो क्या का इंग्लिश, व्हाट, क्या का इंग्लिश, व्हाट। क्या है, वह क्या है, सिंगुलर है, तो है का इंग्लिश इज। व्हाट इज, क्या है, वह, तो वह का इंग्लिश क्या होगा, दैट। व्हाट इज दैट, वह क्या है, वह क्या है। वह कलम है, वह क्या है, कलम है। दैट इज अ पेन, दैट इज अ पेन, वह क्या है, कलम है। लेकिन जब एक वस्तु से अधिक हो लेकिन वो दूर में हो तो हम क्या लगाते हैं, दॉज। अब देखिए प्रश्न बीच से बन रहा है तो सबसे पहले इसको आगे कीजिए, क्या लगाएंगे, व्हाट। अब देखिए क्या है, क्या है, तो है का मतलब होता है एस एम आर, एस एम आर। तो इसका हम प्रयोग बताएं, पहले ही बताएं कि जब हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब है एज एम आर। तो अब देखिए वे सब, नाउन तो बोध करा रहा, लेकिन कितने, एक से अधिक नाउनों का बोध करा रहा है। तो हम क्या लगाएंगे, आर, क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। व्हाट आर दोज, व्हाट आर दोज, वे सब क्या हैं, वे सब कल में हैं। क्या लगाएंगे, दोज आर पेन्स, दोज आर पेन्स, क्या बोलेंगे, दोज आर पेन्स। इसी तरह से आप लोगों को घर में
20 क्वेश्चंस बना लेना है। कितने बनाना है? 20 क्वेश्चन बनाना है और उसको बोलचाल करना है एक दूसरे के साथ। जब तक आप बोलेंगे नहीं घर में तब तक आप सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि आप कितनों इसको बना लीजिए लेकिन बोलने का अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करेंगे तो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत कठिन होगा, है ना। तो थोड़ा सा बोलते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं। देखिए आप घर में क्या करें, घर में मान लिया जाए आपके घर में शीशा होगा, शीशा को सामने लगा लेना है, शीशा के सामने खड़ा हो जाना है और इमेजिंग बनाना है, अपने आप से बात करना। अगर कोई आपके सामने आपके साथ में अगर नहीं है, साथी नहीं है, तो हम बात किससे करेंगे, ये भी प्रश्न बनता है। तो हम अपने आप से बात करेंगे। बात कैसे करेंगे? मान लीजिए जो भी हमारे सामने वस्तु दिख रहा है, ये जो भी हम जिस वस्तु को कल्पना कर पा रहे हैं उसी वस्तुओं के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लिया जाए हमारे सामने क्या है, बल्ब है। क्या है? हमारे बल्ब है, तो हमारे नजदीक में है, तो हम इसको पूछ सकते हैं, अपने आप से पूछ सकते हैं व्हाट इज दिस। क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस। फिर आंसर हमें को देना है दिस इज अ बल्ब। व्हाट इज दिस? दिस इज अ मार्कर। व्हाट इज दिस? दिस इज अ बोर्ड। लेकिन यही वस्तु जब दूर में है तो हम क्या पूछेंगे? व्हाट इज दैट? दैट इज ये पेन। क्या बोलेंगे? दैट इज ये पेन। फिर पूछेंगे व्हाट इज दैट? दैट इज ये बल्ब। व्हाट इज दैट? दैट इज बोर्ड। एक वस्तु का प्रयोग, अगर नजदीक है तो दिस और दूर में है तो दैट। लेकिन एक से अधिक वस्तु है, जैसे मान लिया जाए हमारे आसपास यहां रखा हुआ एक से अधिक वस्तु, तो वहां हम कैसे उसका यूज करेंगे? व्हाट आर दिस? दीज आर पेन्स। व्हाट आर दिस? दीज आर बुक्स। लेकिन यही वस्तु अगर दूर में रखा हुआ है और एक से अधिक है तो क्या प्रयोग करेंगे? व्हाट आर दोज? दोज आर पेन्स। व्हाट आर दोज? दोज आर बुक्स। तो इसी तरह से आपको घर में डेली प्रैक्टिस करना है। बोलने के लिए आपको ये 90 दिन के अंदर, 90 दिन में ही आप अपने आप के अंदर बदलाव ला सकते हैं, अगर आप डेली प्रैक्टिस करें तो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करके एक दूसरे के साथ शेयर करें। थैंक्स।